मैं आज इस मीडिया का प्रेस क्लब का थ्रू से आप लोग को यहाँ में आया हूँ। मेरा नाम लिका कामच है। ADRC का मैं प्रेसिडेंट हूँ, अरुणाचल दिव्यांगजन रिफॉर्मेशन कमेटी का। और मेरा लेफ्ट साइड में कमलू का प्रेसिडेंट सर हम लोग के साथ में बैठा हुआ है, गोदक तजिक सर। और मेरा राइट साइड में बैठा हुआ है मिस मुदंग याब्यांग, जो डिप्राइव कैंडिडेट है, जो APPSC का तरफ से हुआ है, लेक्चरर पोस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट का अंदर में पॉलिटेक्निक का उसमें। तो आज हम लोग का में प्रेस क्लब में आने का रीज़न क्या है बोलने से आप लोग को हम बताना है। बहुत समय से आप लोग देख रहा है कि हम लोग दिव्यांग लोग कैसे करके फाइट कर रहा है। बार बार एक छोटा सा चीज़ को हम लोग जो ऑफिस मेमोरेंडम देते हैं, कुछ करते हैं, तो हम लोग आके उसको बताता है। लेकिन आज उसमें भी बहुत सारा आदमी लोग हम लोग को ये मैसेज करता है, ये बोलता है कि जब भी दिखाई देने से, भाई आप लोग क्या कर रहा था, आप लोग ये कर रहा था, आप लोग वो कर रहा था। आज आप लोग का हम डिटेल में बता रहा है ये हम लोग मेमोरेंडम देने का तरीका क्या है, क्यों हम लोग दिया है। ये स्वरूप ऐसे दिव्यांग सोसाइटी का मिस मुदंग याब्यांग का केस स्वरूप है क्या ना, आप लोग का अंडरस्टैंडिंग में स्वरूप मिस मुदंग याब्यांग को डिप्राइव हुआ है उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, आप लोग ये सोच रहा है क्या। लेकिन आज एक क्लियर मैसेज पब्लिक को जाएगा, आज हम लोग क्यों आना पड़ रहा है और किस लिए ये फाइट जो इतना लंबा चल रहा है। ये फाइट जो 2018 में शुरू हुआ है, 2018 में एजुकेशन डिपार्टमेंट का थ्रू से मिस मुदंग याब्यांग ने उसमें देखा था 14 पोस्ट निकला है। 14 पोस्ट निकलते हुए एक भी PWD का रिजर्व नहीं था। तो रिजर्व नहीं होने का वजह से मिस मुदंग याब्यांग ने फाइट किया उसको, किस लिए आप लोग PWD कैटेगरी को डिनाई कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, या आप उसको पोस्ट को क्रिएट नहीं कर रहा है। तो फाइट करने का बाद 2022 में उसका नोटिफिकेशन, 2018 का बाद 2022 में देखो इंटरव्यू सेशन शुरू हुआ है। एक लॉन्ग पीरियड 4 years मोर देन ना, उसमें जब हुआ है तो उसने एक पोस्ट को क्रिएट कर दिया है। आफ्टर क्रिएटिंग एक पोस्ट मिस मुदंग याब्यांग ने उसको अप्लाई किया है, सब कुछ किया है। करने का बाद 22 में ये चीज जो वापस मिस मुदंग याब्यांग को डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो फाइट शुरू हुआ है उधर से। तो अभी सब लोग बोल रहे हैं कि तो मिस मुदंग याब्यांग का केस है। तो अभी आप लोगों को हम एक क्लियर मैसेज आज इस मीडिया ब्रीफिंग का द्वारा से हम बताना चाहता है कि कोई भी आदमी आज से क्लियरिटी रखना है, ये दिव्यांगजन ADRC क्या करने के लिए लड़ रहा है और क्यों स्ट्रेस कर रहा है, चीज को इतना फाइट कर रहा है। देखो हम लोग का यहाँ में 4% रिजर्वेशन होने के लिए, PWD कैटेगरी का रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन होने के लिए बोल के रखा है। तो उसको भी हमारा डिपार्टमेंट, वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में जितना है उन लोग जो ये चीज को मालूम नहीं है। और आज हम उन लोग को ब्लेम भी नहीं करेगा, यहाँ का थ्रू से ये मैसेज जाना है उन लोग को। क्यों ब्लेम नहीं करेगा बोलने से, अरुणाचल में दिव्यांग का बारे में लेकर के, पर्सन विद डिसेबिलिटी का लेकर के अवेयरनेस ही नहीं है। पहला बात, कितना आदमी लोग को, दुकान वाला, इवन फार्मेसी वाला लोग को, डॉक्टर को भी बहुत कम मालूम होता है ये चीज को। बहुत लोग कि ये लोग को कैसे ट्रीट करेगा, कैसे करके हेल्प करेगा, बहुत कम। बैंक वाला लोग को भी मालूम नहीं होता है। तो मिस मुदंग याब्यांग ने ये चीज को स्ट्रेस करते हुए, देखते हुए, इंडिविजुअली ये चीज को पूरा दिव्यांग के लिए काम करने के लिए इसने आवाज उठाया है। आवाज उठाया है, उसने कहा कि डिपार्टमेंट को, APPSC वाला को, आप RTI मार के बहुत सारा रिजल्ट निकल के उसका आउटकम निकलते हुए उसने बोला है किस लिए हम लोग का रिजर्वेशन नहीं होता है। पहला उसने ये बोल दिया रिजर्वेशन क्यों नहीं होता है, तो इसके लिए उसने बहुत फाइट करते हुए रिजर्वेशन भी लेके आया है 4% को। अभी वेरियस डिपार्टमेंट में आप लोग देखिएगा जो लेटेस्ट अपडेट हो रहा है वो भी किस लिए हो रहा है, ADRC का थ्रू का वजह से। हम लोग दिन रात एक करके ऑफिस टू ऑफिस हर जगह में मेमोरेंडम सबमिट करते हुए किया है। और दूसरा बात आपको देखो, 12 जून में मिस मुदंग याब्यांग का 2024 में ये सिविल इंजीनियर का, उसमें भी पोस्ट का PWD का जो, उसमें भी हम लोग ने फाइट किया है। जो कि हालांकि वो 4 पोस्ट होना था, तो 4 पोस्ट होना था, तो उसमें भी 3 पोस्ट दिया गया है। तो देखो अभी आप लोग समझना है हम लोग को, हम क्यों शुरू में बोला है मोरल ड्यूटी और अवेयरनेस कम है, क्योंकि आदमी को पता ही नहीं है PWD का राइट कैसे होता है। वो बेंच में जो ऑफिसर बैठा हुआ है, शायद उसको PWD का ट्रेनिंग शायद उसमें जो बोलता है शायद उसमें नहीं भी मेंशन किया हो, वही का वजह से भी हो सकता है। लेकिन हम ब्लेम नहीं करेगा कि वो लोग नहीं जानते। लेकिन हम लोग देखो क्यों हम लोग बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं। अगर आप हम लोग को राइट नहीं देगा तो हम लोग को फाइट करना पड़ेगा। तो इसके लिए उसमें भी हम लोग उस दिन मेमोरेंडम दिया हुआ है, फाइटिंग कर रहा है उसमें भी अभी तक कि हम लोग को 4 पोस्ट होना है। और उसका साथ में अभी आप देखो उसका बाद में APPSC में 20 मिनट्स देना है हम लोग का हैंडीकैप को। क्योंकि देखो हम लोग पहला बार चलने के लिए तकलीफ होता है, और हम लोग का देखो आप लोग सोचता है ना कि हम लोग जो पैर खराब है तो हाथ तो टिक के लिख सकता है, ऐसे नहीं होता है। जब बॉडी का एक पार्ट खराब होता है ना, उस समय में हम लोग को उसका साइड इफेक्ट पड़ता है हम लोग को बॉडी में, इसलिए हम लोग डिफरेंटली एबल है। तो आप लोग सोचते हैं हम लोग हैंडीकैप है, हैंडीकैप इज नॉट
हम लोग हैंडीकेप नहीं है। हैंडीकेप इज ओनली इन ए कंसेप्ट एंड ए टर्म फॉर ए मेंटल अंडरस्टैंडिंग, जो मटा से हैंडीकेप हो रहा है। हैंडीकेप का पूरा टर्म को आप डिक्शनरी में देखिएगा, आप समझेगा। इसके लिए गवर्नमेंट भी इसको दिव्यांगजन में कॉइन किया है नया नाम। तो 20 मिनट्स हम लोग को देना है। क्यों हम लोग डिमांड करते हैं? रीजन, हम लोग लिखने के लिए थोड़ा स्लो होता है। हम देखो हाथ से चलता है ना सब कुछ, क्योंकि मेरा तो पैर नहीं है। मिस मुदंग याब्यांग तो पैर से, व्हील चेयर से चलता है, हम हाथ से चलता है। तो ये सब चीज में लेकर के हम लोग को टाइम देना है, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। तो अभी आपका दूसरा बात में देखो, हर किसी का अलग ट्रेजिक एक तो अलग सा कैटेगरी होता है, उसको हम समझाएं। और उसका बाद में आप लोग को पकड़ो, ये मिस मुदंग याब्यांग का जो पोस्ट लेक्चरर का जो उसमें निकला है, एलोकेशन निकला है, ये चीज को लेकर हम लोग बार बार किस लिए स्ट्रेस कर रहा है? क्योंकि मिस मुदंग याब्यांग का इसमें अनजस्टिस होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? अभी आप लोग मेरा बात से समझ ही रहा होगा कि इसने पीडब्ल्यूडी का, दिव्यांगजन का जो राइट है उसको एम्पावर किया है, उसको पब्लिक डोमेन में रखा है। और अभी इसका थ्रू से, इसका वजह से, इसका कारण से पूरा दिव्यांग सोसाइटी लोग अपना अपना हक को मांग रहा है। हम लोग पढ़ा लिखा है, हम लोग को दो अपना राइट। तो यही चलते हुए मिस मुदंग याब्यांग को ऐसा नेग्लिजेंस कर दिया है, ऐसा डिप्राइव कर दिया है कि ये अभी कैसे करके अपना जॉब को हासिल करेगा, उसके लिए हम लोग फाइट चल रहा है। कि क्या अरुणाचल में हम लोग अपना हक को जो लड़ता है, जो अच्छा बात करता है, जो समाज के लिए परिवर्तन चाहता है, वो फाइट करने वाला को इस तरह से डिप्राइव होना है क्या? तो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन है गवर्नमेंट से भी, इवन कमिश्नर से भी। और उसका बाद में आपको हम बताते हैं मिस मुदंग याब्यांग का जो उसका राइट है ना, राइट में फंडामेंटल राइट्स टू एक्वायर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16 पैरा 1, उसके लिए तो ये अपना राइट के लड़ रहा है ना, उसका गवर्नमेंट जॉब होने के लिए। और साथ ही साथ में एंड राइट टू लिवलीहुड आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसका जिंदगी जीने का भी, उसका भी तो हक है। क्या हम लोग ये सोसाइटी का, अरुणाचल का पार्ट नहीं है क्या? हम लोग दिव्यांग होने से भी, हम लोग भी तो इसी समाज का है, हम लोग भी तो इंडियन है। और अरुणाचल का है, एसटी है, हम लोग शेड्यूल ट्राइब है, हम लोग का भी तो हक है ना। तो इसके लिए हम लोग बार बार बोलना पड़ रहा है कि हम लोग को हेल्प करो, हम लोग को सपोर्ट करो। और आप दूसरा बात, कमिश्नर जो हम लोग को रिप्लाई दिया था, कितना तारीख था, कमिश्नर का तरफ से हम लोग को 12 जून में 2024 को, यही महीना में हम लोग को रिप्लाई दिया है। तो रिप्लाई में हम लोग उसको, हम लोग अभी भी कंडेम करता है। दैट रिप्लाई इज बेसलेस। आज मैं लिका काम्स एडीआरसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता हूं कि उसका जो रिप्लाई है वो बेसलेस है। और उसको भी हम अभी थोड़ा बाद में आगे में हम बताएगा, क्योंकि बेसलेस है बोलने से आदमी लोग पता नहीं चलते किस लिए बेसलेस, उसको भी हम बता देगा क्यों बेसलेस है, और वो क्यों हम लोग का हक में नहीं है, और वो क्यों हम लोग का कानून का अंदर में नहीं है। क्योंकि हम लोग ऐसे बेकार का बात नहीं करेगा, हम लोग टू द पॉइंट, जो हम लोग को प्रोविजन हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है वही चीज को हम लोग कॉइन करेगा। और इसका बाद में आप लोग को हम ये भी बोल देता है, मिस मुदंग याब्यांग का जो कमिश्नर का साथ में टारगेटेड हुआ है, वो टारगेटेड भी इसीलिए हुआ है कि कम्युनिटी इशू को मुदंग याब्यांग ने ज्यादा मालूम हो गया आरटीआई मार के, तो इसका वजह से इसको बहुत हैम्पर पड़ रहा है। तो आदमी लोग सोचता है ना, ये तो पीडब्ल्यूडी है, इसको तो जॉब मिल जाना चाहिए, जॉब तो रिजर्व है। तो आपको हम यही बोल रहा है, जॉब रिजर्व है, एक ही लोन कैंडिडेट है, मिस मुदंग याब्यांग है, एक ही आदमी है ये, और इसका ओपोनेंट भी नहीं है। पहला बात समझने का बात ये है, पब्लिक लोग पहले से सोच रहे हैं ना, मिस मुदंग याब्यांग लड़ रहा होगा, फेल हो गया होगा, सोचा होगा बहुत लोग, जो ये तो फेल होके, पास नहीं होके, शायद वो पीडब्ल्यूडी का कैटेगरी का जो अंदर में प्रोविजन होता है उसको जबरदस्ती मांग रहा होगा। सब लोग मतलब हम लोग का ब्रीफिंग को सुन के अच्छे से नहीं समझ के ऐसा सोच रहा होगा। लेकिन आज एक मासिव प्रेस ब्रीफिंग का द्वारा से हम ये बता रहे हैं, मिस मुदंग याब्यांग जो फेल नहीं हुआ है, वो वाइवा तक पहुंच गया है। आप लोग समझो, वाइवा तक पहुंच गया है, सब कुछ होने का। मिस मुदंग याब्यांग को वाइवा में ये फाइल लिया है, एग्जाम्पल ऐसे ही दिखा देता है। आज डेमोन्स्ट्रेशन भी चाहिए ना, पब्लिक को समझना पड़ेगा। आप लोग जैसे ऑफिसर मीडिया प्रतिनिधि में बैठा हुआ है, ऐसे ही आया आप इंटरव्यू लेने के लिए, जैसे व्हील चेयर से अंदर घुसा है, दिखाया है, इसको क्या बोला, रिस्पॉन्स क्या है? आपको तो इंटरव्यू लेने जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सिंगल कैंडिडेट है, लोन कैंडिडेट, सिंगल आदमी है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का, आपका तो कोई ओपोनेंट भी नहीं है। ऐसा बोल के मिस मुदंग याब्यांग का फाइल को भी चेक नहीं किया, फाइल को भी चेक नहीं करके वहां से बाहर निकाल दिया। हो जाएगा, आप फिक्र मत करो, घर जाके रिलैक्स हो जाओ, आपको नौकरी मिल जाएगा। तो आज देखो कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और उसमें बिना इंटरव्यू लेते हुए उस लोग ने मार्क भी चला दिया मिस मुदंग याब्यांग को, वाइवा का जो मार्क होता है। और हम अभी आप लोग को हम और एक चीज को स्ट्रेस करना चाहता है आज, क्योंकि ये चीज को मीडिया फ्रेटर्निटी, आप लोग भी ये चीज को हम आप लोग को आशा करता है, खौफ करता है, ये चीज जो अगर आप लोग भी
कंसर्न अथॉरिटी को ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कल में ये दिव्यांग सोसाइटी के लिए एक तो डार्क पीरियड शुरू हो जाएगा। डार्क पीरियड क्यों शुरू हो जाएगा बोलने से, ओलू का जो रिप्लाई है कमिश्नर का तरफ से जो रिप्लाई आया है, वो रिप्लाई में वो लोग जो हम लोग का एक तो राइट होता है प्रोविजन, वो लोग का पैरा 11 में 1, पैरा 11 का जो 1 है वो अमेर डेटेड 31 में 2019 रिगार्डिंग द रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। इसका रिप्लाई में वो लोग क्या बोल रहा है, आप लोग ये वाला जो हम कोइन किया हम और एक बार बता दे रहा है 2019 रिगार्डिंग द रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी फॉर पीडब्ल्यूडी। ये एक को आप लोग भी गूगल में सर्च करके देखो, इसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि डिसेबल वाला आदमी को डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें रिलैक्सेशन दो बोल के, इसमें ये नहीं कहा गया। इसमें क्या कहा गया है, उसमें क्लियरली स्टेटेड है कि एक डिसेबल आदमी जो हम लोग जैसा जो दिव्यांग है, हम लोग लोकोमोटो वाला है, कान जिसका खराब होता है, डेफ ब्लाइंड होता है, उस लोग को एक होता है जब आप जॉब देने जाता है उसमें एक क्राइटेरिया मांगता है कि आप ये डिग्री लाओ, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाओ। लेकिन हम लोग दिव्यांग होने का वजह सिर्फ क्वालिफिकेशन होता है डिग्री, लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं हो पाता है साथ में, तो उसको रिलैक्स करो बोल के उसमें रिलैक्सेशन देना है बोलते ये एक्ट में लिखा हुआ है। और ये एक्ट में ये भी लिखा है कि अगर कोई कैंडिडेट नहीं है तो लोन कैंडिडेट एक सोलो कैंडिडेट है तो उसको जॉब को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, वो कैंडिडेट को उसमें रिप्लेस करना है। जब वो एक्ट में लिखा हुआ है, कानून में दिया गया है, तो कमिश्नर का रिप्लाई में क्या दिया है कि उसने कहा हम लोग कोई रिलैक्सेशन ऑफ मार्क नहीं देगा, कोई रिलैक्सेशन ऑफ डिग्री नहीं देगा, हम लोग रिलैक्सेशन देने से देगा तो आपका डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी जो आपका सर्टिफिकेट जो हमको मिलता है, जो हमको मिलता है गवर्नमेंट का तरफ से जो हॉस्पिटल में मिलता है ना, उसको देगा बोला। तो अब ये टोटली इलॉजिकल है। कल में देखो कोई भी बच्चा कोई भी स्टूडेंट पढ़ के आएगा तो उसको बोलेगा नहीं आप हम जैसे कि हम अभी 45% एग्जाम्पल बता दे रहा है, आज हम 45% है और एक तो 40% आया है, तो क्या है मेरा मार्क तोरा से कम है, वो तो डिसेबल तोरा से है, तो लेकिन मेरा मार्क तोरा से कम होने से हमको भी रिलैक्स करना है, लेकिन हमको छोड़ के वो नीचे वाला जो तोरा से शुरू एक अंक तोरा से हल्का से खराब था और हम पूरा फिजिकली डैमेज होके भी वेल एक्सेलेंट होके तोरा लिखने में स्लो हो गया, उसका वजह से मेरा मार्क तोरा कम हो गया, तो उसमें उसको दे देगा, हमको नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप क्लियरली ये स्टेटमेंट, ये आपका जो आंसर में आप जो आपको रिप्लाई में ये बढ़ावा दे रहे हैं कि आओ माल प्रैक्टिस करने शुरू करो, आओ कोई भी डिसेबल सर्टिफिकेट लो, जेन्युइन वाला डिसेबल को हटा दो। हम इसको क्यों आज खुल के बोल पा रहा है, ऐसे लिखा कम्स एडीआरसी प्रेसिडेंट, क्योंकि ए क्लास जॉब बी क्लास जॉब मीडिया फैटर्निटी, आप लोग तो ऑफिस में कितना बार जाता होगा, आप देखा है क्या कोई दिव्यांग जो लोकोमोटो पूरा फिजिकली देखने में विजिबल होता है, उसका पैर व्हीलचेयर से ऑफिस में एक ग्रेड जॉब में बैठ के ऑफिस में काम कर रहा है, देखा है आप लोग? हम भी नहीं देखा है ऐसे दिव्यांग होते हुए। आप लोग शायद हम लोग से ज्यादा घूमता होगा, आप लोग देखा होगा अरुणाचल स्टेट में है, तो आप लोग उसको भी थोड़ा इंटरव्यू लेके पूछताछ कर दो, हम लोग को भी नॉलेज आ जाओ, क्योंकि हम लोग तो आज तक देखा ही नहीं है। हम लोग को क्या जॉब मिलता है, ओ पियोन, पता है ना पियोन लोग क्या करता है, पियोन हम लोग को आओ या ना आओ सीखने का मौका नहीं है, आओ या ना आओ क्या आप दोनों खा के घर में बैठो, हम लोग सीखने दिल होता है ना, हम लोग को भी आगे बढ़ने दिल होता है। तो ये चीज को लेके आज हम बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं, ये जो हम लोग का राइट्स है, ये राइट्स को कमिश्नर जो एक गलत ढंग से इंटरप्रिटेशन कर रहा है, और हम कमिश्नर को भी यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा है या मीडिया का थ्रू से कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग में आप इसको जौन सा भी आपका लीगल एडवाइजर लोग जो भी इसको लीगल एडवाइजर आपको इंटरप्रेट किया है, आपका पियोन वर्कर जितना आपका अंडर में है, जो भी इसको इंटरप्रेट किया है, उसको आप कोई भी लीगल एडवाइजर को जाके, अरुणाचल में कितना अभी लॉयर हो गया, जाके रिकाउंसलिंग करो, इसको वापस करेक्शन करो, क्योंकि आपका एक रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग का वजह से, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन का वजह से पूरा दिव्यांग जन को अभी इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपका तो अभी हमको ये अंडरस्टैंडिंग में समझ में आ रहा है कि मिस मुदंगी अभी हमको डिप्राइव करने का चक्कर में अभी पूरा स्टेट को भी डिप्राइव हो रहा है इसमें, क्योंकि हम लोग अभी पता चल रहा है तो कि वो लोग का अंडरस्टैंडिंग क्या है हम लोग का राइट को लेकर, इसके लिए तो इसको नहीं मिला है। नहीं तो अगर वो लोग हम लोग का राइट को दंग से समझता तो मिस मुदंगी अभियान यहाँ में आराम से हो जाना था। तो अभी थोड़ा बात में मैं आपको आगे का थोड़ा से और बता देता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को आज ये मौका है और ये मौका मैं पूरा क्लियरली ये आज बता देगा मिस मुदंगी अभियान जो डिप्राइव कैंडिडेट है, उससे आप थोड़ा कुछ पॉइंट है जो वो बोल देगा, उससे आप सुनिए। Good evening, media fraternity, people of Arunachal Pradesh.
थैंक यू प्रेसिडेंट सर और मुझे बोलने का मौका देने का। तो अभी आज मैं वही बताएगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है मेरा केस का रिगार्डिंग आप लोग को पहले से पता है कितना साल से हम ये केस जो पेंडिंग कर रहा है और इतना हमको डैमेज पहुंचा चुका है, इतना हैरेसमेंट हमको मिल चुका है कि अभी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसको जस्टिस कैसे मिलेगा उसी फाइट में लगा रहने की वजह से मैं अपना पर्सनल लाइफ में भी कहीं में भी कुछ भी पीसफुली फोकस नहीं कर पा रहा है। तो अननेसेसरली पब्लिक सर्विस कमीशन मेरा केस को ड्रैग कर रहा है, जब उसको पता है कि प्रोविजंस है मल्टीपल रिकमेंडेशन सजेटा डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग स्टेट कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी जजमेंट और सीएम रिकमेंडेशन, एयर डिपार्टमेंट रिकमेंडेशन मेरा फेवर में लिख चुका है। क्योंकि प्रोविजंस है, जो प्रोविजंस मैं क्लेम कर रहा हूँ, जिस प्रोविजन का थ्रू से हम एंटाइटल है उस पोस्ट के लिए, जो मेरा राइटफुल पोस्ट है उसको वो मुझे नहीं दे रहा है कमीशन। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हुए वो भी रिलैक्सेशन ऑफ स्टेटस सुइटेबिलिटी को वो लोग बहुत ही रॉन्गफुली इंटरप्रेट कर रहा और कहता है कि इसमें डिसेबिलिटी में रिलैक्सेशन देना है, जबकि सेंट्रल लॉ में स्टेट लॉ में मैंडेटरी कराया गया है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से बिलो वाला को जॉब बेनिफिट अवेल कर ही नहीं सकता है। तो किस तरह से, किस ढंग से और उन लोगों का कौन सा लॉ ऑफिसर ने किस लॉजिक से ये इंटरप्रिटेशन दिया वो बिल्कुल सही नहीं है। और ये पूरा दिव्यांगजन, एंटायर दिव्यांगजन को डिप्राइव करने का स्कोप क्रिएट कर दिया वो जेन्युइन दिव्यांगजन को। और जो लोग एलिजिबल भी नहीं इस पोस्ट के लिए, लो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी के लिए, वो लोगों ने जो में एंटाइटल होने का प्रोविज़न क्रिएट करने का कोशिश किया जा रहा है। तो इसलिए ये पूरा एंटायर हम लोग अरुणाचल का दिव्यांगजन का राइट्स को वो किल करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी का थ्रू से वो मुझे बार बार इसका इंटरप्रिटेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग होके गलत इंटरप्रिटेशन दे के हमको इतना अननेसेसरी लॉन्ग पेंडिंग केस कर दिया। तो इसलिए मैं पब्लिक सर्विस कमीशन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑलरेडी उसको पता है, उन लोग का मेंबर है जलास पाटिल सर, अगर कमीशन को चेयरमैन सर को, वो एक एकेडमिशियन है, मेरा उसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, पर्सनल कोई इनमिटी नहीं है। मैं बस अपना हक मांग रहा हूँ। सर का कहना था कि मीडिया में क्यों आता है, मीडिया में आने बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मैं भी खुद एक इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं इतने अच्छा स्पीकर भी नहीं है, फिर भी मुझे पब्लिक का सामने में मीडिया का थ्रू में मजबूरन रोज़ आना पड़ता है। तो वो सिर्फ इसलिए ऐसा हो रहा है बार बार, या तो सर का लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड सुइटेबिलिटी है, या फिर सर जानबूझ के कर रहा है, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन आज भी सर से रिक्वेस्ट है कि रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड को जिस तरह से आप लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं वो गलत है। और वही रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड सुइटेबिलिटी को उनका ही अपना मेंबर जलास पाटिल सर ने 9 जून 2023 को उन लोगों को पब्लिक सर्विस कमीशन को ऑर्डर पास किया था, जब वो एक जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ सजेता था। उन्होंने इतना क्लियरली इसमें मेंशन किया, इसमें कोर्ट जजमेंट भी रेफरेंस लेके, हाई कोर्ट जजमेंट भी है, पर्टिकुलरली उस रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड सुइटेबिलिटी जहाँ पे ऐसे इंस्टेंसेस दिखाया कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को रिलैक्सेशन मार्क्स में दे के उसको पोस्ट दिया जाता है। तो उसको जलास पाटिल सर ने लिखा है, तो उसी को अगर वो समझ नहीं पा रहा है तो अपने मेंबर से वो क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पा रहा है। और एक लॉ ऑफिसर का जहाँ तहाँ इंटरप्रेट करने पर वो क्यों उसका ही बात को मानता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि वो जो रिपोर्ट जो कमीशन का तरफ से आया है जो 12 जून 2024 को, ये रिपोर्ट को भी हम लोगों को इतना ऑफिस टू ऑफिस दौड़ा के, कभी बोलता है गवर्नर का पास में से मिलेगा, कभी बोलता है चीफ सेक्रेटरी, कभी बोलता है सजेटा डिपार्टमेंट। तो ऑफिस टू ऑफिस दौड़ने के बाद में, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में, कमीशन ने हम लोगों को ये रिपोर्ट दे दिया अनविलिंगली। और देने के बाद जब ये रिपोर्ट को देखा है तो इसमें जो भी पॉइंट्स दिया है, 5 पॉइंट्स दिया है उन्होंने कि क्यों हमको ये उन्होंने जॉब में कंसिडर नहीं किया है। तो इसमें जितना भी पॉइंट्स है, पॉइंट ए से लेके यहाँ में ई तक है, और इस पॉइंट में कोई भी एक पॉइंट जो वैलिड नहीं है। 5 पॉइंट में उन्होंने कमीशन ने कहा है कि मेरा केस में 5% रिलैक्सेशन का वायलेशन नहीं हुआ है। और ये कहते हुए वो कहता है कि क्योंकि मेरे केस में 5% इम्प्लीमेंट करने से उन लोग का अपना ओन इंटरप्रिटेशन से वो लोग बोलते हैं 2.5 होगा, इसलिए मार्क्स शॉर्टेज पड़ रहा है। इसमें वायलेशन नहीं हुआ है वो कैसे कह सकते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम इटसेल्फ वो 5% कंसेशन हो जाना चाहिए था। जब इंटरव्यू का टाइम में, जब जनरल कैटेगरी के लिए 50 होता है तो
पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो प्रोविज़न दिया है इसके हिसाब से उन लोगों को एग्ज़ाम का टाइम इटसेल्फ में वो मार्क्स में डिफरेंस होना चाहिए था पर्सन विद डिसेबिलिटी और जनरल कैटेगरी का। फिर भी सर ने कमीशन ने जनरल स्टैंडर्ड पे हम लोगों को कंपटीशन कराया और मेरा तो वाइवा भी नहीं लगाया, वाइवा भी इंटरव्यू भी अच्छा से नहीं लिया। क्यों बोलने से वो लोग तो ऑलरेडी टारगेट था, क्योंकि मैंने इतना साल से 2018 से दिव्यांगजन का पोस्ट क्रिएशन में RTI मार के पोस्ट क्रिएट करता रहा। वेरियस डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, आज ये सब क्यों प्रॉपरली 4% रिजर्वेशन फॉलो करते हैं उनसे? क्योंकि मेरा लगातार ऑफिस टू ऑफिस गवर्नर लेवल तक जाके पर्सन विद डिसेबिलिटी का 4% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एफर्ट डालने की वजह से आज वो लोग दे रहा है जो भी प्रोविज़न, और बाकी दिव्यांगजन लोग जो फैसिलिटी अवेल कर पा रहा है। तो इसी केस वजह से वो लोग हमको इंटरव्यू में तो टारगेट करके हमको अच्छे से इंटरव्यू भी नहीं लिया है, और इंटरव्यू लेता भी है तो वो लोग मार्क्स में डिफरेंशिएट रखना चाहता। जनरल के लिए 50% रखना चाहता, PWD के लिए 5 मार्क्स कंसेशन होना चाहिए था। तो इसको वो लोग वायलेट नहीं हुआ है बोलता है कमीशन। ये तो गलत है ना। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इटसेल्फ 50 मार्क्स होना है बोल के उन लोगों ने रखा है, तो ये तो क्लेम उनका गलत है। फिर उनका कहना है कि उन लोग जो सचेता डिपार्टमेंट का इंटरप्रिटेशन को चैलेंज कर रहे हैं। सचेता डिपार्टमेंट ने 5% रिलैक्सेशन के बारे में लिखा था कि इसका इंटेंशन जो था कि 5 मार्क्स रिडक्शन देना है, 5% ऑफ 100 मार्क्स होना चाहिए था, तो 5% रिडक्शन होने से 45 मार्क्स होता है। पर कमीशन इसमें फिर जिद लगा के वो अपना ओन वे से इंटरप्रेट करके 2.5 रिलैक्सेशन होना है। तो इसलिए इस केस में इतना अननेसेसरली एम्बिग्यूटी क्रिएट करने के बाद कमीशन का, क्योंकि कमीशन तो ऑथोरिटेटिव बॉडी नहीं है ना इंटरप्रिटेशन को लेके। कमीशन तो एक ऑटोनमस बॉडी जरूर है, पर उसका ड्यूटी ओनली एग्जाम कंडक्ट करने का है। एज पर रूल एग्जिस्टिंग रूल्स ऑफ गवर्नमेंट का पॉलिसीज को लेके उसको एग्जाम कंडक्ट करना है। लेकिन कमीशन अननेसेसरली दूसरा डिपार्टमेंट का जो कंसर्न अथॉरिटी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रूल फ्रेम करते हैं उनका इंटरप्रिटेशन को भी वो चैलेंज कर रहा है, और उसका रूल को भी अपने कन्वीनियंस का हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है। तो ऑटोनमस का पावर तो उस हद तक नहीं है ना कि वो किसी और का रूल फ्रेम किया वाला को भी वो लोग इंटरप्रेट करेगा। तो इसी बात पे ये कमीशन का पास पॉइंट जो बेसलेस हो गया, क्योंकि वो कह रहा है कि यहाँ में कुछ रूल वायलेशन नहीं हुआ है, जबकि इतना ग्रॉस रूल वायलेशन हुआ है। तो सेकेंड पॉइंट में वो पब्लिक सर्विस कमीशन पॉइंट बी में कहा है कि वेरियस रिप्रेजेंटेशन वो जो गवर्नमेंट से मिला है, लाइक सचेत, आप लोग को सबको पता है सचेत AR डिपार्टमेंट और CM ने भी रिकमेंड किया है, हमारा ऑनरेबल CM ने भी उनका टाइम में, और चीफ सेक्रेटरी, और जितना भी मेरा इसको रिलैक्सेशन ऑफ सुइटेबिलिटी को लेके उनको रिकमेंडेशन दिखा था, उसको लेके वो कहता है कि ये जो इसको इसलिए नहीं मान रहा है क्योंकि इसमें रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स नहीं होना है, इसमें डिसेबिलिटी में रिलैक्सेशन होता है। वो कितना रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर दिया, इससे करके वो पूरा एंटायर दिव्यांगजन का राइट्स को डिप्राइव करने की कोशिश करे, क्योंकि जेन्युइन PWD को मौका मिलेगा ही नहीं अगर वो डिसेबिलिटी में रिलैक्सेशन देगा। तो दूसरा पॉइंट वो ये भी कह रहा है कि इसमें बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ मे वर्ड, वो लोग इसको मे वर्ड होने की वजह से वो लोग इसको इंटरप्रेट करने में उन लोग को इंटरप्रिटेशन में मे वर्ड की वजह से वो लोग जो इसको मैंडेटरी नहीं समझता है। तो ये रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड सुइटेबिलिटी तो जो स्पेशल प्रोविजन है, ये तो इक्विवेलेंट टू दैट प्रोविजन है जहाँ में 1:3 रेशियो जो जनरल कैटेगरी APST के लिए होता है ना, अगर मार्क्स शॉर्टेज होने से भी 1:3 रेशियो मेंटेन करने के लिए जितना भी कम मार्क्स हो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाना है। तो उसमें मार्क्स का लिमिट ही नहीं है। इवन कमीशन का खुद का किया वाला उन लोग का इंस्टेंस है, एक कमिटी रिपोर्ट है 2018 में, जिसमें वो कुछ नंबर्स ऑफ PWD कैंडिडेट को मार्क्स शॉर्टेज होने पर वो लोग 1:3 रेशियो मेंटेन करने के लिए अप टू 10 मार्क्स भी रिलैक्सेशन दिया है। और ये इसमें मे वर्ड तो है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो इस मे वर्ड का वजह से वो एक मैंडेटरी वाला प्रोविजन नहीं है। ऐसा कह के वो हमको तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुआ है तो होने दो, मे वर्ड की वजह से हम आपको इनजस्टिस को, मेरा पास कोई कंपल्सन नहीं कि हम तुमको जस्टिस डिलीवर करेगा, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं ना। क्योंकि
ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर है। कमीशन को इंटरप्रिटेशन देना जो कंसर्न अथॉरिटी का ड्यूटी था वो कर दिया, जिसको रिकमेंडेशन करना है कर दिया। अभी कमीशन अगर वो कहता है कि वो ऑटोनमस बॉडी है तो वो ऑटोनमस बॉडी है तो उसका पास डिस्क्रिशनरी पावर है, और जो वो पहले भी ऑलरेडी बहुत लोगों को कर चुका है रिलैक्सेशन देके, डिस्क्रिशनरी पावर अप्लाई करके, जो वो अप टू 10 मार्क्स में रिलैक्सेशन देके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स लोगों को वो इंटरव्यू तक बुलाया है, तो वही डिस्क्रिशनरी पावर को मेरा केस में वो यूज़ नहीं करना चाहता है। तो वो क्यों सेलेक्टिव वॉइस कर रहा है, क्यों वो मेरा साथी इतना टारगेट करके हमको कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैंने पर्सनलिटी के राइट्स के लिए स्टैंड किया है और उसका रूल्स को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए फाइट किया है, सिर्फ इसलिए हमको इतना टारगेट क्यों कर रहा है। तो ये भी उसका कमीशन का पॉइंट जो बेसलेस है। और उसका बाद वो कहता है कि ये रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड, थर्ड नंबर पॉइंट में वो कहता है कि ये सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो कंप्लीट हो गया ना, तो इसलिए वो जो रिक्रूटिंग ये जो जिस पोस्ट के लिए अभी हम मांग कर रहा है उस पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो ख़त्म हो गया, क्यों बोलने से वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिक्विजिशन के लिए फ्रेश एडवर्टाइजमेंट के लिए भेज दिया पब्लिक सर्विस कमीशन को। लेकिन ये तो नया बात नहीं है, ये तो उसी टाइम जब 2022 में मेरा इंटरव्यू हुआ था और मेरे साथ अनजस्ट वाइवा में डिस्क्वालीफाइड हमको किया गया था, उसी टाइम में तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनको ये पोस्ट रिटर्न भेज दिया था। क्यों भेज दिया? क्योंकि पोस्ट खाली पड़ा रहे, तो अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अवेलेबल है तो जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट होने के लिए, तो इसलिए ये पोस्ट को वापस भेजा गया। लेकिन उस टाइम से कभी भी न्यू कमीशन ने या पुराना कमीशन ने जब भी मेरा मेरा ये पोस्ट के लिए जब फाइट करते समय जितना भी ऑफिस तो ऑफिस दौड़ किया और कमीशन का पास भी मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन सबमिट करके और बार बार ऑफिस जब किया, उन्होंने कभी नहीं बोला कि उन लोगों को इससे प्रॉब्लम होगा कि एडवर्टाइजमेंट के लिए रिक्विजिशन के लिए आ गया। तो उसको आज वो एक नया बहाना कैसे बना सकता है? अगर यही बात है तो वो कमीशन को उसका ड्यूटी जो है वो रिकमेंड करके तो देखो, क्योंकि इसमें तो दिया है, प्रोविजंस है, इविडेंट है, स्ट्रॉन्ग इविडेंट है कि मृदंग येबियांग का साथ में डिप्राइवेशन हुआ है, तो वो उसी बेस पे लिख के कि वो न्यू कमीशन ने डिप्राइवेशन किया है तो रिकमेंड, मेरा नाम एक बार रिकमेंड करने से उसका क्या जाता है कमीशन का? तो वो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऊपर है ना कि वो मुझे अपॉइंटमेंट लेवल में अपॉइंटमेंट देगा। तो उसको वो नहीं करके डायरेक्ट प्री एजम्पशन कर दिया कि ये पोस्ट तो एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया, तो हम लोग जो बाउंड है उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए। अभी देखो कमीशन कभी बोलता है वो ऑटोनमस बॉडी है, उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है। अभी इस बात पे वो बोलता है कि हम लोग बाउंड टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन। तो कभी वो बोलता है कि हम ऑटोनमस बॉडी है, वो जो सचेता डिपार्टमेंट, जो वेरियस डिपार्टमेंट जो मेरे लिए रिकमेंडेशन है उसको बाउंड नहीं है ओबे करने का बोलता है। और अभी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रही है एडवर्टाइजमेंट बिला वाला को वो बाउंड है बोलता है। तो कमीशन कभी अपना आपको ऑटोनमस बोलता है, कभी बोलता है कि वो बाउंड है। तो फिर क्या करना चाहता है वो? पर्टिकुलरली हमको क्यों इतना टारगेट कर रहा है? वो चाहे उसका पास पावर होते हुए, डिस्क्रिशनरी पावर होते हुए वो हमको नहीं देगा बोल के कर रहा है, वो बाय चॉइस वो लोग हमको नहीं देना चाह के कर रहा है। तो इसलिए पॉइंट नंबर डी में वो कंसर्न पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो स्टेटमेंट दिया है कि जो कंसर्न एग्जामिनेशन जो था, जो मेरा लेक्चरर पोस्ट के लिए जो कंसर्न एग्जामिनेशन हुआ था, वो जो किसका अंडर हुआ था? अंडर द APPSC कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन गाइडलाइंस 2007, और उसमें प्रोविजन फॉर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया था। इसी के वजह से वो जो वापस जो पुराना कमीशन ने मेरा साथ अनजस्ट किया उसको वो अंडन नहीं कर सकेगा, क्योंकि उस कंडक्ट ऑफ गाइडलाइंस APPSC कंडक्ट ऑफ एग्जाम गाइडलाइंस 2007 में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लिए प्रोविजन ही नहीं है, वो ऐसा कह रहा है। तो ये बात को अगर कमीशन इतना सा बात के लेता तो वो इतना दिन से हमको इतना साल से ऑफिस टू ऑफिस क्यों भटकाया, इतना रूल इंटरप्रिटेशन करके लाने के लिए क्यों बोला? जब न्यू कमीशन पास बन गया जनवरी मंथ को, तब से कमीशन ऑफिस में लगातार जाता रहा और हमेशा उन्होंने एक्सक्यूज देता रहा कि उसको रिलैक्सेशन प्रोविजन को लेके कंफ्यूजन है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कभी बोलता है वो लोग कुछ AG एडवोकेट जनरल से ओपिनियन लेगा, और कभी बोलते हैं वो लोग स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी का जजमेंट आने का बाद उसका रिकमेंडेशन को देख के वो डिसीजन लेगा। तो ऐसे करके अननेसेसरली खींचा, इतना डिले खींचा। उसका ऐसे कहने पर भी हम स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी से भी जजमेंट आने के लिए कितना बार उसका ऑफिस गया, सर आप कब जजमेंट पास करेगा, क्योंकि कमीशन जो बोल रहा है कि आपका रिकमेंडेशन आने का बाद वो लोग इसको देखेगा। फिर वो एडवोकेट जनरल का भी नाम लिया कि अगर वो आप ओपिनियन देगा तो उसका ओपिनियन के हिसाब से वो लोग करेगा। उसका ऐसे कहने पर भी एडवोकेट जनरल को भी इवन हम लेटर लिखा, उसका पास भी पर्सनली जाके मिला,
तो अभी ये सब करने का बाद में हमको इधर ऑफिस टू ऑफिस कहाँ कहाँ भटकाने का बाद रूल इंटरप्रिटेशन में मेन प्रॉब्लम है बोल के इतना बहानाबाजी करने का बाद जब मेरा फेवर में इंटरप्रेट हो गया और प्रोविजन है बोल के प्रूव हो गया, तो लास्ट में वो ये कहता है कि वो कंडक्ट ऑफ गाइडलाइंस APPSC कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन गाइडलाइंस 2017 में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं था, इसलिए वो मेरा केस को कंसिडर नहीं करेगा। यही बात को कहने के लिए इतना टाइम क्यों लगाया? आप वो बात पहले भी तो बोल सकते हैं ना, और अभी आप वो बात कहता भी तो क्वेश्चनेबल है आपका ये स्टेटमेंट जो क्यों बोलने से वो कंडक्ट ऑफ गाइडलाइंस 2017 जिसको आप इतना क्लेम कर रहा है, जिसको आप अपना लिए इतना स्ट्रॉन्ग बेस बना के बोल रहा है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होने की वजह से आप मेरा केस को रिकंसिडर नहीं कर सक रहा है, तो वही कंडक्ट ऑफ गाइडलाइंस में APPSC कंडक्ट ऑफ गाइडलाइंस 2017 में रूल नंबर 43 सब रूल 2 में दिया गया है, प्रोविजन दिया है कि कमीशन जो भी मेरिट लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट बनाएगा वो गवर्नमेंट का एग्जिस्टिंग रूल को जो स्पेशल कैटेगरी को के लिए जो प्रोविजन दिया है, कंसेशन रिलेक्शन प्रोविजन दिया, वो सब को मेंटेन करते हुए वो मेरिट लिस्ट बनाएगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उन्होंने डायरेक्ट जनरल कैटेगरी लगा दिया 50% सबके लिए ओवरऑल, चाहे डिसेबल हो या ज़्यादा APSC भी हो, APST कैंडिडेट हो या जनरल कैंडिडेट हो, सबके लिए 50% मार्क्स लगा दिया। जो डाउन ट्रेडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी स्पेशली लाइक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए अपलिफ्ट करने के लिए आपने जो प्रोविजन गवर्नमेंट ने बना के रखा है रिलैक्सेशन ऑफ उसको तो आप मेंटेन नहीं किया। तो आपने जब चाहे अपना कंडक्ट ऑफ गाइडलाइंस का रूल वायलेट किया और जब चाहे आप ये शो ऑफ कर रहा है कि आप उस कंडक्ट ऑफ गाइडलाइंस में रिट्रोस्पेक्टिव अप्रूव नहीं होने का वजह से मजबूर है, नहीं कर पा रहा है। अगर आप कहता भी है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप करने का प्रोविजन नहीं दिया उस कंडक्ट ऑफ गाइडलाइंस में, तो द क्वेश्चन इज क्या उसमें ये भी तो नहीं लिखा है ना सर कि आप जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं करना है बोल के भी नहीं लिखा है। आप जिस इन केस ऑफ रूल वायलेशन जब कमीशन से इतना बड़ा नेग्लिजेंस हो गया, इतना बड़ा रूल वायलेशन हुआ है, तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं जाना है बोल के भी तो नहीं लिखा ना। गलती कमीशन हुआ है तो सुधार कौन करेगा? कमीशन ही तो करेगा ना। तो आपका जस्ट ड्यूटी है कि रूल एज पर रूल एग्जिस्टिंग रूल वायलेट हुआ है कि नहीं और प्रोविजन है कि नहीं उसको चेक करके आप मेरिट लिस्ट बनाना है। तो वही चीज़ मेरा केस में मिस आउट हो गया है, उसी को आप आज रीचेक करके एज पर प्रोविजन अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन लिखना आपका ड्यूटी है, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये जो बेसलेस जो कमीशन जो लास्टली हम अपना हथियार बना के कह रहे हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, ये भी गलत है क्योंकि उसमें लिखा भी नहीं है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप नहीं जाने। अगर ऐसा लिखा है तो आप क्यों सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इसका साथ नहीं दिया? उसके बाद में लास्ट पॉइंट हो जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो दिया है कि अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसलिए वो जो किसी का रिकमेंडेशन नहीं मानना है। जैसे रिसेंटली जो सचेता डिपार्टमेंट ने मेरे लिए ऑर्डर पास किया था 18 मार्च 2024 में कि मेरा केस को उन लोगों ने हियरिंग भी कंडक्ट किया और प्रॉपरली ऑब्जर्व करके पाया गया कि रूल वायलेट हुआ है और डिप्राइवेशन हुआ है इन केस ऑफ मिस मदांग येब्यांग एंड एज पर रिलैक्सेशन ऑफ प्रोविजन शी इज फुली एंटाइटल्ड फॉर द पोस्ट बोल के उन लोगों ने उसको रिकमेंडेशन दिया है। अगर आप इसको अपॉइंटमेंट नहीं देते एज पर डेट प्रोविजन आप लोग रूल वायलेशन हो रहा है बोल के उनको दिया है रिकमेंडेशन, तो पब्लिक सर्विस कमीशन खुद को ऑटोनोमस है बोल के अपना ऑटोनोमस पावर का मिस यूज कर रहा है। वो कहता है कि हम किसी का रिकमेंडेशन को सुनने के लिए बाउंड नहीं है। आप बाउंड नहीं है, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबल है रूल को फॉलो करने के लिए, क्योंकि रिक्रूटिंग एजेंसी का ड्यूटी यही है कि वो एज पर गवर्नमेंट प्रोविजंस जो वो लोग रूल रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं उसका हिसाब से आप एग्जाम कंडक्ट करना है। आपको ऑटोनोमस बॉडी इसलिए बनाया ताकि आपको कोई मल प्रैक्टिसेस से आपको इम्प्रूव ना पड़े, आपको पावरफुल लोगों से इम्प्रूव ना पड़े, आपको पॉलिटिकल पावर से इम्प्रूव ना पड़े, आप उसको मेरिट बेसिस में एग्जाम कंडक्ट कर सके, इसके लिए आपको ऑटोनोमस बॉडी बनाया। लेकिन आप अपना ऑटोनोमस बॉडी होने का इतना मतलब फ्राउड दिखा के गवर्नमेंट दिखा के ये कहता है कि कोई हमको रिकमेंड नहीं कर सकता है। तो रूल इंटरप्रेट करना इज नॉट योर ड्यूटी। आप क्यों दूसरों का रूल इंटरप्रिटेशन जो कर रहे हैं उसको भी आप चैलेंज करता है? तो ऐसे अननेसेसरली चैलेंज करके वो मुझे मजबूर कर रहा है, या फिर हमको डेमोक्रेटिक मूवमेंट उतारने में मजबूर कर रहा है, या फिर हमको कोर्ट केस अननेसेसरली लेंदी लीगल
एक्सपेंडिचर करने देने के लिए वो चाहता है, जिसमें सालों लग जाएगा, 8 to 9 years लग जाएगा इसको फाइट करके। और ऑलरेडी RTI रिप्लाई से जितना भी मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन से RTI मारा है, इतना सारा सिमिलर केसेस है जहाँ में 5-6 PWD को इतना हैरेसमेंट वो लोग दे चुका है, कोर्ट केस का चक्कर कटवा के, और उसका जेन्युइन होने पर भी उसको अननेसेसरी सुप्रीम कोर्ट लेवल तक वो लोग चैलेंज कर रहा है। और ऐसे करके भी उनका पेपर में, डिसेबल पर्सन का पेपर में जजमेंट इतना लेटली आ जाता है, तो उसका क्या यूज़ है? क्योंकि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का इक्विवेलेंट ही हो गया। और इससे ऐसे बहुत PWD कैंडिडेट मेंटल टॉर्चर खा के वो लोग जस्टिस उन लोग का पेपर में होने का बाद भी द लास्ट वो लोग उन लोग डेथ हो जाता है, क्योंकि मेंटल टॉर्चर खा के। तो पब्लिक सर्विस क्यों सेम चीज़, सेम साइकिल को रिपीट करना चाहता है? तो इसलिए हम लोग ये जो कमिटी, जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने कमिटी रिपोर्ट बनाया है, उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि इसमें एक भी वैलिड पॉइंट नहीं है। और अगर ये कमिटी रिपोर्ट, ये तो जिस तरह से वो लोग कमिटी रिपोर्ट हम लोग को दिया है, ये बहुत ही डाउटफुल है। क्यों बोलने से 2008 में जब सिमिलरली ऐसा हुआ था, रिलैक्सेशन प्रोविजन इम्प्लीमेंट करके कुछ PWD कैंडिडेट को अप टू 10% रिलैक्सेशन दिया था। उसमें वो लोग कमिटी मीटिंग बैठा है, कमिटी बीत के जो भी उस कमिटी में मेंबर है सब ने साइन किया उस कमिटी रिपोर्ट में, और यहाँ में एक भी मेंबर का साइन नहीं है। ऐसे रिपोर्ट झूठ मूठ का रिपोर्ट तैयार कर दिया, और इसमें सेक्रेटरी मैडम का नाम से इशू कर दिया। और सेक्रेटरी मैडम भी इतना बड़ा IRS इतना ब्यूरोक्रेट्स होके किसी इतना रूल को जहाँ तहाँ किसी लॉ ऑफिसर का इंटरप्रेट करने पर वो उसको अप्रूवल कर दिया। बहुत ही क्वेश्चनेबल है ये जो रिपोर्ट, जो तो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है हम लोग। और कमीशन ही हम लोग को मजबूर कर रहा है डेमोक्रेटिक मूवमेंट उठाने के लिए और कोर्ट केस किया जाने के लिए। तो वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। तो पब्लिक सर्विस से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अननेसेसरली और ड्रैग मत करो। जब आप रूल को समझ नहीं आता है तो आप अपने मेंबर जरस पार्टी से भी आप अंडरस्टैंडिंग ले सकता है, एंड आप दूसरा जो भी एडवोकेट है उन लोग से आप अंडरस्टैंडिंग ले सकता है। आप एक ही लॉ ऑफिसर का कहने पर आप ये सब रूल को उल्टा पुल्टा इंटरप्रेट करके पूरा दिव्यांगजन को डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। Good afternoon, media प्रतिनिधि, अरुणाचल प्रेस क्लब। आज मेरा नाम को आगे बताना चाहूँगा। मेरा नाम है कि गोदाब ताजिक, ओल्ड कमले डिस्ट्रिक्ट दिव्यांगजन वेलफेयर एसोसिएशन। मैं मीडिया में आना नहीं पड़ा था। आज काफ़ी दिन से हम सुनवाई की सुनते आ रहा, क्यों मीडिया में आया है। मैं मेरा दिल दुख दर्द को थोड़ा बताना चाहूँगा। आप देखिए, हम लोग का दिव्यांगजन लोग, लोकोमोटर डिसेबल पर्सन लोग, आप देखिए हम लोग को अरुणाचल सरकार कुछ प्रिविलेज कुछ दिया ही नहीं। स्कूल में कुछ प्रिविलेज नहीं है, कॉलेज में प्रिविलेज नहीं है। हम लोग का दिव्यांगजन PWD कैटेगरी लोग, लोकोमोटर लोग अभी बहुत हजार लड़की लड़का लोग पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ के। क्यों पढ़ा रहा है बोलने से प्रिविलेज नहीं दिया। डिसेबल पर्सन को कुछ प्रिविलेज नहीं देने का कारण हम लोग का डिसेबल पर्सन लोग अनपढ़ गवात में सब घर में पढ़ा रहा है। इसलिए वो दिल दुख तरफ को थोड़ा आपका गवर्नमेंट का कान तक थोड़ा पहुँचाना चाहता है कि आज मीडिया में आने का मकसद वही है। आप देखिए, हम लोग का विकलांग लोग कोई चैलेंजेस करके, कोई कष्ट करके हमारा लड़की बच्चा लोग को, लड़का बच्चा लोग को कोई कष्ट करके पढ़ा रहा है, पढ़ाया, ग्रेजुएशन कराया। कोई चैलेंजेस नहीं होके, पढ़ने नहीं सके, घर में पढ़ा रहा है। आप देखिए, हम काफ़ी दिन से सुना है कि हमारा मुडांग याबेंग जी का केस को 2018 से लेके अब तो टिल डेट आज तक हम देख रहे हैं। अब देखिए, हम लोग का जॉब रिजर्वेशन को
हम उम्मीद था हमारा सरकार हम लोग का डिसेबलेशन रिजर्वेशन पोस्ट को हमारा याव्यांग जी सिस्टर याव्यांग को देगा बोल के हम उम्मीद था, अभी तक नहीं दे पा रहा है। आप देखिए APCS का एग्जाम में कोई भी कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट जो हमारा मुडांग याव्यांग अकेला था, PWD के कोटा जो PWD कोटा में एक ही पोस्ट है, कैंडिडेट एक ही पोस्ट है, उसको क्यों नहीं दिया? उसको देना चाहिए था। आप देखिए PWD कोटा को तो एक ही कैंडिडेट है, कैंडिडेट ज्यादा होने से तो अलग बात था। अगर किसको देगा, एक पोस्ट है, किसको देगा किसको ना देगा, कॉम्पीट होना था। कॉम्पीट होने के जगह ही नहीं है। ऑलरेडी APCS एग्जामिनेशन में ऑलरेडी मुडांग याव्यांग सिस्टर जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुका है और उसको देगा बोल के हम उम्मीद था, अभी तक दे नहीं पा रहे। इसलिए उसका दिल दर्द को थोड़ा मीडिया में पहुंचाने के लिए हम अभी मीडिया में आ गए। अब सुनिए, APCS का एग्जाम चेयरमैन हम लोग का अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन रिटायर हो गया और नया हमारा ऑनरेबल CM पेमा खांडू जी ने पहले बोला था, और ये नया कमीशन कोरोना कमीशन जो रिटायर हो गया, हमारा नया पब्लिक कमीशन आने देके हमारा मुडांग याव्यांग सिस्टर जी का केस को हम रिजॉल्व कर देगा बोल के मीडिया में हम देखा, व्हाट्सएप में देखा। उसको देखते हुए हम लोग बहुत दिल खुश था। हमारा पेमा खांडू सर जी ने हम लोग का सरकारी जो अच्छा सरकार है देगा बोल के हम उम्मीद था। अभी आप देखिए हम लोग का नया अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन नया कमीशन आ गया बोल के हम उसको भी दिल खुश था। हमारे ये सिस्टर मुडांग याव्यांग को वो नया कमीशन आ गया, वो देगा होगा बोल के। आप अभी देखा है कि मुडांग याव्यांग का को और उल्टा डिफरेंट हो रहा है। इसलिए डिफरेंट हो रहा है, इसे नहीं होना चाहिए था। आप देखिए जो राइट है, जो रूल में जो लिखा है, जो राइट मिला है, उसका राइट को तो देना जरूरी था। हमारा मुडांग याव्यांग को आप देखिए, याव्यांग को ऐसे नहीं देता है तो कल को आप देखिए हम लोग का ऑल अरुणाचल डिसेबल पर्सन को आप देना कर रहे हैं। उसका कारण हम अभी मीडिया में आना पड़ा। आप देखिए हम लोग का डिसेबल पर्सन को जो रूल में लिखा गया, जो राइट मिला, वो फैसिलिटी को और रिजर्वेशन को हम लोग को देना जरूरी है। उसको नहीं देता तो हम लोग का रूल में जो लिखा है, जो राइट मिला है, हम लोग उसको छोड़ने वाला नहीं है। हम लोग उसको चर्चा करते रहेगा। आप देखिए कल को मुडांग याव्यांग को ऐसे नहीं देता है तो आप देखिए मजबूर नहीं करना है। हम लोग को सड़क में उतरने नहीं देना, सड़क में उतरने के लिए मजबूर नहीं करना। जैसे भी हमारा मुडांग याव्यांग जी को आपको उम्मीद है, निवेदन है कि हमारा मुडांग याव्यांग सिस्टर का जो पोस्ट को, हमारा PWD पोस्ट को जैसे भी जल्द से जल्द आप मुडांग याव्यांग सिस्टर जी को जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट करा देगा बोल के हम उम्मीद करता है। आप देखिए हमारा ऑनरेबल CM पेमा खांडू जी अभी सरकार जो अभी रिफॉर्म होके आ चुका है। हमारा पेमा खांडू सरकार को भी हम अनुरोध है कि हमारा
रिफॉर्म करके सरकार आ गया और हमारा पेमा खांडू जी का सरकार जो अच्छा सरकार है उसको हम रिक्वेस्ट करता है कि अनुरोध करता है कि हमारा मोडांग याबेंग का केस को रिजॉल्व करवा देगा बोलते हम निवेदन है बेनती करता है अगर हमारा मोडांग याबेंग जी को ऐसे करवा दीजिए रिजॉल्व करा दीजिएगा। उसको रिजल्ट नहीं करा देता है तो कल को आप देखिए हम लोग का विकलांग को मजबूरी ना करना, सड़क में उतरना ना देना, धरना बैठना ना देना। आप देखिए हम लोग का दिव्यांगजन लोग आप देखिए सड़क में उतरता है तो किसका इज्जत जाएगा? क्या सरकार का इज्जत जाएगा? धरना बैठने देता है तो किसका इज्जत जाएगा? सरकार का इज्जत जाएगा। आप सोचिए, आप कृपा करके मोडांग याबेंग सिस्टर जी का को जैसे भी उसको अपॉइंटमेंट करवाने के लिए हमारा अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन सर मैडम को हम अनुरोध करता है, विनती करता है, उम्मीद करता है उसको अपॉइंटमेंट करवा देगा बोल के हमको निवेदन है, विनती करता है। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है मेरा प्रेसिडेंट सर, जैसे आपका स्टेटमेंट है जैसे आपने बोला कि जो कमीशन है, जो गवर्नर है, जो सिविल यहाँ पे जो राइट्स है आपको नहीं मिल रहा, जो आगे है तो आपको राइट्स क्यों नहीं मिल रहा और क्या आप लोगों ने अंदर से हर एक कमीशन का क्योंकि आपको भी राइट आता है हम लोग अपना राइट को लेके जैसे हम इग्नोर है बोल के ऐसा बात नहीं है। हम लोग को राइट इतना समय से ये फाइट और आप फ्यूचर पास्ट में भी क्यों राइट नहीं मिला है? राइट नहीं मिलने का कारण यही है कि हम लोग का यहाँ में स्ट्रिक्टली जो दिया गया इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जैसा आप यहाँ में देखो, पेमा खांडू ने हमारा सीएम मोस्ट ऑनरेबल सीएम ने भी ऑलरेडी रिकमेंडेशन लिख दिया है कि इसको रिकंसिडर करना है नया कमिश्नर जब फिर भी नहीं हुआ है। उसी तरह हम लोग का यहाँ में स्टेट में यही हो रहा है कि कानून है लेकिन कंसर्न अथॉरिटी कंसर्न ऑफिसर लोग उसका बारे में पता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए ADR से ऐसे टीम और अरुणाचल दिव्यांगजन रिफॉर्मेशन कमेटी इस जिम्मेदारी को उठाया है हम लोग कि हम लोग जो बाकी इतना सारा सोसाइटी में रिफॉर्म्स हो रहा है, हम लोग क्यों पीछे रहना है। तो इसी मुद्दा पे लेके हम लोग बार बार फोकस और स्ट्रेस कर रहा है कि हम लोग का दिव्यांग सोसाइटी लोग अपना राइट्स को कैसे मालूम हो, उसका हक के लिए कौन लड़ेगा। वो मालूम होते हुए भी बोलने नहीं जान रहा होगा, शायद टेक्निकल इशू है, उसको भी एम्पावर करने के लिए कौन और हम लोग। तो अभी ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। और साथ ही साथ अभी आपने सुना हमारा कमले का प्रेसिडेंट ने कैसे आपको बताया इसका बारे में, और मिस मोडांग याबेंग जो डिप्राइव कैंडिडेट है उसका भी बात सुना। तो आखिरी जाते हुए हम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ में बात करने जा रहा है कि वो ये है, सरकार कहता है डबल इंजन का सरकार है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम आज ये कह रहा है पेमा खांडू सर आपसे इस मीडिया का थ्रू से, सबका साथ सबका विकास हो रहा होगा, रास्ता भी हाईवे भी डेवलप हो रहा है, बाकी स्कूल मेडिकल भी बन रहा है, लेकिन हम लोग को आप लोग छोड़ रहा है। तो ये एक आपसे क्वेश्चन है, क्यों हम लोग को छोड़ रहा है? क्या हम लोग ये समाज का हिस्सा नहीं है क्या? क्या आप हम लोग को इंडियन नहीं समझता है क्या? अगर समझता है तो हम लोग का हक के लिए आप क्यों कुछ नहीं कर रहा है? सिर्फ बोल के क्यों रख दे रहा है? क्रॉस चेकिंग क्यों नहीं कर रहा है? हम लोग को क्यों अपलिफ्टमेंट नहीं कर रहा है? हम लोग को क्यों पीछे छोड़ रहा है? ये बड़ा दुख का साथ अंदर से हमको कहना पड़ रहा है। और कमीशन को भी हम यहाँ से ये कह रहा है, कमीशन आप तो ऑटोनोमस बॉडी बोल के चल रहा है, लेकिन दूसरा स्टेट एग्जाम्पल सेट कर रहा है PWD के लिए, दिव्यांग सोसाइटी के लिए। हम लोग क्यों अरुणाचल एक एग्जाम्पल नहीं बन सकता है? क्यों हम लोग सिर्फ दूसरा का एग्जाम्पल लेते रहेगा? क्यों सिर्फ सेंटर का फंड लेते रहेगा? कब हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा? कब आएगा? अगर आप लोग इसी तरह नेग्लिजेंस करते रहेगा, अपना मोरल ड्यूटी को नहीं करेगा, तब तो हम लोग इसी तरह किसी और पे डिपेंडेंट होकर जीना पड़ेगा। जब कोई चाह रहा है कि बदलाव चाहिए, खुद खड़ा होना चाह रहा है, आप उसको गिराने में लगा हुआ है, तो ऐसा मत कीजिए। और उसके साथ एक बड़ा दिल में बोझ रखते हुए मेरा दिव्यांग साथी लोग,
आप मत सोचना कि ये सिर्फ मिस मुदंगी अभियान का इशू है। ये इशू जो सिर्फ मुदंगी अभियान का इशू नहीं है, आज इसका साथ हुआ है, क्या गारंटी आप दे सकता है अपना आपको कि आप कल जब ये पोस्ट में आएगा, इंटरव्यू देगा, आपका पास डिप्राइव नहीं होगा। आज आवाज नहीं उठा के कल में आवाज उठाएगा जब तू लेट हो जाएगा। अन्याय को सहना ही अन्याय है। तो इसके लिए आपको हम यहाँ से बोल रहा है, ये चीज़ को आप लोग समझो। और हम लोग दिव्यांग सोसाइटी वेरियस विंग से रिपीटेडली गवर्नर को हम लोग ने अपॉइंटमेंट मांगा मिलने के लिए। तो इस 19 को जून को, ये साल का जून को 19 को हम लोग को अपॉइंटमेंट दिया गया है। गवर्नर साहब, आप ये मीडिया ब्रीफिंग देख रहा होगा तो हम बहुत दिल भी खुश होगा। शायद हम आशा करते हैं कि आप तक मेरा मैसेज पहुंचो, क्योंकि हम अकेला ऐसे लिखा काम से हमें बात कर रहे नहीं है कि हम आज स्टैंड कर रहे हैं पूरा दिव्यांग जन को लेके। आपको हम यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसा कमीशन में हम लोग जाता है ऑफिस में बात करने के, हम लोग को बुलाता है, अपॉइंटमेंट देता है, इतना 5-6 बार जाने का बाद एक बार मौका मिलता है, हम लोग को बात करने का मौका ही नहीं देता है। हम लोग को बोलता है, हम लोग बोलते हैं, फिर वो लोग अपना बात शुरू कर देता है। ऐसे करते करते हम लोग को अपना बात रखने नहीं देता है। जब अगर आप ऑफिसर है, आप इंचार्ज है, आप अपना बात रख रहा है और हम लोग का पक्ष को रखने नहीं दे रहा है, तो आप समझेगा किसे प्रॉब्लम कहाँ में है। एक आदमी सिर्फ बोलते रहने से दूसरा आदमी का प्रॉब्लम को तो कोई समझेगा ही नहीं। डॉक्टर सिर्फ पेशेंट को दवाई लिखते रहने से उसका बीमार इंप्रूवमेंट का बारे में पता नहीं चलेगा। हम लोग का साथ ऐसे ही हो रहा है। बुलाता है, आप लोग सोचता है ना, हम लोग को अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, बहुत तकलीफ से इतना सीढ़ी में चढ़ के जाता है, लेकिन हम लोग को बोलने नहीं मिल रहा है। हम लोग बोलता है, वो लोग का इतना टीम होता है, वो लोग सब बोल देता है। हम लोग एक बोलेगा, वो लोग 4 बोलेगा। हम लोग क्या करेगा, हम लोग को समझ में नहीं आता। ज़्यादा बोलता है तो बोलता है तुम लोग बदतमीज है, चैलेंज कर रहा है। हम लोग ऑटोनोमस बोल दिया, हम लोग को रेस्पेक्ट से बात करो। अगर हम लोग को बोलने ही नहीं देगा, हम लोग को तकलीफ नहीं समझेगा किसका। गवर्नर साहब, आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ से, आप ऐसा ना कीजिए। आप एक स्टेट का सुप्रीम अथॉरिटी है, एक सुप्रीम पावर है, आपका ऊपर में पूरा स्टेट चलता है। आप स्टेट का सबसे बड़ा है, आप स्टेट का गार्जियन है, पेरेंट्स है, आप उसका सब कुछ है, माए बाप है। आपको हम रिक्वेस्ट करता है कि ये 19 को जब दिव्यांग सोसाइटी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन जब आपने बुलाया 4 बजे को शाम को, हम लोग आएगा, उस आने समय को आप हम लोग का भी बात सुनो। अगर ऑफिस वाला APPSC वाला भी आता है, उस लोग का भी बात सुनो। दोनों साइड को रखने दो बात को, उसका बाद आपने भी इंटरफेयर करो। हम चाहता है अगर आप आज इंटरफेयर नहीं करेगा गवर्नर साहब, और आप ऐसे इनजस्टिस को टॉलरेट करेगा, इनजस्टिस को बढ़ावा देगा, कल में हमारा सोसाइटी आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि सब 4 पाव सोसाइटी का, 4 कुर्सी का 4 पाव स्टैंड होने से 1 कुर्सी बेच सकता है। हम लोग भी इस समाज का 1 पाव है उसी तरह। और साथ ही साथ आज हम अल्टीमेटली ये बोल रहा है, लास्टली हम लोग जो करना था ऑफिस तो ऑफिस, जितना दोहराना था, इससे लाओ उससे लाओ, तारीख पे तारीख, महीना पे महीना, कल आओ, आया है, आज नहीं आएगा, कल आएगा, बहुत किया है। बहुत आदमी ऑफिस गया, आप लोग सब मालूम है, ऑफिस जाने से ऑफिसर लोग नहीं होता है। बहुत गया, पैर भी दर्द हो गया, हाथ भी दर्द हो गया, चमड़ा भी छिल गया, चलते चलते सीढ़ी में। बहुत कष्टों से किया है, इतना महीना से कर रहे हैं। लेकिन इतना महीना से करने का बाद आप लोग को हम अभी से बता रहे हैं कि ये जो बहुत दुख का बात है ना, लेकिन दिल भी भारी है, लेकिन हिम्मत नहीं हारा है। तो इसके लिए हम बोल रहे हैं, अगर हम लोग का डिमांड हम लोग का राइट को किल करने के लिए कर रहा है, हम लोग सड़क पे आएगा, डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा। चाहे कुछ भी, आप लोग को जेल डालना है डालो, लाठी चार्ज करना है लाठी चार्ज करो, आप लोग जैसे सही लगता है करो। क्योंकि आज हम लोग जब बैठ गया तो कल में हम लोग जब मरने वाला होगा, नेक्स्ट जनरेशन दिव्यांग लोग आके बोलेगा आप लोग सीनियर लीडर लोग क्या कर दिया हम लोग के लिए। सेम प्रॉब्लम हम लोग भी हो रहा है, हम लोग को क्वेश्चनेबल, हम सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया। तो हम लोग क्लियरली स्टेटमेंट दे रहा है यहाँ से, अगर हम लोग का राइट को किल करने के लिए करेगा तो एनी एक्सटेंट हम लोग छोड़ेगा नहीं। इसी बात पे मेली का काम ADRC प्रेसिडेंट और आज यहाँ में गोदर पादी सर और मिस मुदंगी अभियान सब लोग आके आज प्रेस ब्रीफिंग में बात किया है, पब्लिक को एक क्लियर मैसेज दिया है। आप लोग साथ देना, सारा दिव्यांग सोसाइटी भी साथ देना, और सारा सबको रिक्वेस्ट करता है मुद्दा में हम लोग का फाइट में हम लोग को साथ देना। बिकॉज वी दिव्यांग ऑलवेज नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिकॉज वी कैन नॉट डू आवर सेल्फ एवरीथिंग। सब कुछ नहीं कर पाता, इसके लिए सबका मदद चाहिए, सबका साथ चाहिए, सबका साथ का साथ, सबका विकास एक साथ हम लोग को भी लेके चलो। ये आशा करते हुए मैं अपने बात को समाप्त